बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम जिंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। कातिलों को बचाने के लिए गवाह सामने आ गए। दरिंदे जाहिर जाफर के हक में कौन गवाही देगा? नूर मुकद्दम कत्ल केस गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए लटक गया। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद, वजीर आजम इमरान खान के नोटिस के बावजूद ट्रायल जो है दिए गए वक्त में मुकम्मल ना हो सका। अब जिम्मेदार कौन है? साजिश या फिर पैसा चल गया है? वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इस वक्त नूर मुकद्दम की फैमिली को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। मैं वीडियोस बनाकर अपना फर्ज पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। वीडियोस को देखें, इसको शेयर करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सबको मालूम हो सके कि दरिंदों की फैमिली किस तरह से पैसा फेंक कर गेम्स खेलने की कोशिश कर रही है, केस को लटकाने की कोशिश कर रही है और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी जरूर करें ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। तो नूर मुकद्दम के कत्ल को 7 महीने होने वाले हैं। 7 महीने हो चुके हैं। यकीन माने इस दौरान हर रात नूर मुकद्दम के वालिदैन के लिए किसी कयामत से कम ना होगी। किस तरह से नूर मुकद्दम के वालिद साहब ने अपनी बेटी का सर जो है वो अलग देखा था, बॉडी अलग देखी थी, सर धड़ अलग। यकीन करें कि सोच के तकलीफ होती है, बोला नहीं जाता, अल्फाज कम पड़ जाते हैं। किस तरह से किस तकलीफ से गुजर रहे होंगे ये हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला कभी किसी को तसव्वुर ना कराए, किसी के साथ ये सब कुछ ना करे। लेकिन नूर मुकद्दम के साथ तो ये सब कुछ हो चुका है और 7 महीने इस वाक़े को होने वाले हैं। इस दौरान दरिंदा जाहिर जाफर नेटफ्लिक्स की तमाम सीरीज जो है वो मुकम्मल कर चुका है और हर दूसरे दिन एक नए किरदार, नए करेक्टर को जो है अदा करने के लिए तैयार रहता है। दूसरी तरफ जी जाहिर से भी बड़े अदाकार इस वक्त जेल से बाहर जमानत पे रिहा हैं और ट्रायल का फैसला अगर मैं बात करूं तो दूर दूर तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मजीद 2 माह का वक्त दिया गया था। आपको बताती चलूं कि 14 अक्टूबर से लेके 14 दिसंबर तक का वक्त था। इसे 14 दिसंबर में कंप्लीट होना चाहिए था। उस मुद्दत में ये केस मुकम्मल नहीं हो सका तो जज अतर अबानी ने खत लिखा था जिस पर उन्हें मजीद 6 हफ्तों का वक्त जो है वो मिल चुका था। फिर जी लोगों को लगा कि जी 6 महीनों में 6 हफ्तों में सॉरी ये जो है केस कंप्लीट हो जाएगा, अपने मंदकी अंजाम तक पहुंच जाएगा ये ट्रायल। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। जनवरी के आखिर में मुकम्मल होना था लेकिन जी ये केस अभी तक चल रहा है, ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ और जो हरकत और करतूत नज़र आ रहे हैं दरिंदे जाहिर जाफर के वकीलों के, उससे लगता भी नहीं है कि ये जल्दी ही कंप्लीट होगा क्योंकि हर पेशी पर एक नई दरख्वास्त आ जाती है। कभी आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ दरख्वास्त आ जाती है, कभी जो है फलां के खिलाफ दरख्वास्त आ जाती है, कभी कहते हैं जाहिर जाफर पागल है, कभी कहते हैं डॉक्टर्स की एक कमेटी बनाई जाए। मतलब नित नई दरखास्तें दे देकर केस को इस हद तक जो है ट्रैक से हटा दिया गया है। ओपन एंड शट केस होने के बावजूद ना इस केस की रोजाना की बुनियाद पर समातें हो रही हैं क्योंकि उस पर भी तकलीफ थी। तकलीफ क्या थी कि जो दरिंदे जाहिर जाफर का वकील, उसकी माँ ने कहीं से पकड़ा है, बड़ा ही शातिर वकील पकड़ा है, तो वो लाहौर से आता है, तो लाहौर से आने में उसको तकलीफ है। जो केस का ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर होना चाहिए था, पूरी दुनिया से नूर मुकद्दम के इस केस के लिए जो है ना सिर्फ आवाज़ें बुलंद की गई, मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो लोगों ने एहतजाज भी किया। इमरान खान साहब मुतादिद बार कह चुके हैं नूर मुकद्दम मेरी बेटी जैसी है, मेरी नज़र है इस केस पर। खैर क्या कहें कि जिन केसेस पे जो है इमरान खान साहब की नज़र होती है या आवाम जिस केस पे तड़प रही होती है कि यार उसको इंसाफ मिल जाए, वहाँ पे कहीं ना कोई जो है ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हमारी आंखों के सामने से केस जो है ना सिर्फ ख़त्म हो जाता है बल्कि जो मुल्ज़िमान होते हैं वो भी 9-2-11 हो जाते हैं। अच्छा जी, अब आप देख लें कि एक बार फिर से जो ट्रायल मुकम्मल नहीं हो पाया जो जनवरी के एंड में होना चाहिए था, जिसकी वजह से इसमें मज़ीद वक्त मांगा गया है। जज अतर अबानी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिख दिया है, मज़ीद वक्त कहा गया है कि जी दे दें और आपको टाइम फ्रेम नहीं मिला था उनकी जानिब से। पहले तो उन्होंने कहा था कि जी इतना इतना टाइम है मुझे दे दें, तो अब उन्होंने कहा है कि जी ख़त्म होने के करीब है ये केस, बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा, बहुत कम चीज़ें रह गई हैं, बस अनकरीब ये केस ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हो नहीं पाया तो थोड़ा जो है हमें वक्त चाहिए। मतलब एक बार फिर से इस केस को लटकाने के लिए दरिंदे के जो वकला हैं उनकी कोशिशें थी वो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। आए रोज़ फजूल जो है वो चीज़ें लेकर आते हैं जिससे केस बहुत ज़्यादा इन्होंने ख़राब किया है। अच्छा जी, अब आप देखें कि दूसरी जो डेवलपमेंट इस केस में हुई है कि मुल्ज़िमान के पास अब कोई अपने गवाहान हैं,
तो उन्होंने अब अदालत में पेश करना है। आखिरी मौका है अदालत में उनको लाने का। अगर वो गवाहान जिनका जिक्र आपको याद होगा अक्सर दरिंदा जाहिर जाफर किया करता था कि जी मेरे पास कुछ गवाह हैं, वो मैं आगे चल के बताऊंगा, आगे चल के पेश करूंगा, अब वो अगर गवाह हैं तो 7 तारीख आखिरी दिन है उन्हें सामने लाकर उनसे गवाही दिलवाने का। अगर गवाह नहीं होते वो एक अलग बात है, लेकिन 7 तारीख जो है उस पर इनको गवाही दिलवाने के लिए ला सकते हैं लोग। अगर अदालत ने एक बार फिर कातिलों के गवाहान और बयानात के लिए एक्सटेंशन ना दी, क्योंकि एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दी जा रही है, केस को बार बार लटकाया जा रहा है, डिले किया जा रहा है, आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जी फिलहाल 7 तारीख को ऐसा होता हुआ अभी नज़र नहीं आता कि मामला जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक मुल्ज़िमान को जो सवालनामा है वो ही फरहम नहीं किया गया। अगर 7 तारीख को ये सवालनामा दे दिया जाता है तो 9 फरवरी अगली समाअत हो सकती है, लेकिन इतने थोड़े वक्त में कातिलों के बयान और गवाह जो है वो सामने आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा कम है। लिहाजा केस ये अभी मजीद लटकेगा। कानूनी जो हलकों में ये तासुर आम है कि नूर मुकद्दम केस का जो है स्पीडी ट्रायल हो रहा है। हर तरफ यही सोचा जा रहा है कि ये स्पीडी ट्रायल है। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि इससे तेज़ ट्रायल तो हो ही नहीं सकता, जो मर्जी आके कह दे ये जो है बड़ी स्पीडों में जा रहा है, इससे ज़्यादा स्पीड में जो है इस निज़ाम में, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फिल हकीकत जी ऐसा नहीं है। दरिंदा जाहिर जाफर की फैमिली मुसलसल पैसे और ताल्लुकात के बल बूते पर जो है केस पर असरअंदाज हो रहे हैं। थाने से लेकर हम बात करें जेल तक, अदालत से लेकर अस्पताल तक, दौलत, पैसा, कनेक्शन बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। पागलों की तरह सारी चीज़ें जो हैं वो कहते हैं ना कि फेंकी जा रही हैं। वो पैसा देख तमाशा पैसा फेंक तमाशा देख वाली जो कहानी है वो पाकिस्तान में अक्सर नज़र आती है। तो पैसा फेंके जा रहा है, तमाशा देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और हम बेबस हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे। रही सही कसर कातिलों के वकील अदालतों में दरखास्तों पर दरखास्तें देकर जो है वो पूरी कर रहे हैं। ऐसी कोई समाअत नहीं गुजरती जहां पर कातिलों के वकला केस को लटका नहीं रहे, और जो वो सोचते हैं वो हो भी जाता है। वो लटका रहे होते हैं, लटक भी जाता है। कितनी अजीब सी बात है। ऐसे केसेस को जी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करके जो है ख़त्म करने की ज़रूरत है, कैफरे किरदार तक पहुंचाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर अब ऐसा नहीं किया गया तो यकीन माने मामला बेहद ख़राब हो सकते हैं। दरिंदे जाहिर जाफर की जगह जो है अब जेल में भी नहीं है, फांसी का फंदा उसको एज सुन एज पॉसिबल जो है उस पर लटका देना चाहिए। बहुत हो गया, बहुत टाइम हो गया। 7 महीने एक बहुत लंबा अरसा होता है। अभी ट्रायल कोर्ट से ये हाल है तो अब आगे की अदालतों में क्या होना है। सालों गुजर जाते हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। खुदा के लिए इंसाफ को जो है वो इतना आसान बनाए कि अगर कोई इंसान बेदर्दी से मार दिया गया है, उसकी रूह ना तड़प रही हो, इंसाफ दुनिया में ही मिल जाना चाहिए फैमिली के जो है जिंदा होते हुए। वरना हमारे मुल्क में देखा जाता है कि जी 2-2, 3-3 नस्लें खत्म हो जाती हैं और केस चलते रहते हैं। बड़ा अफसोस का मकाम है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।